सी बराबर बी प्लस सी बटे ए बराबर सी प्लस ए बटे बी किसके बराबर है? के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या है? जब वाली संख्या भी के बराबर है, जब वाली संख्या भी के बराबर है, जब वाली संख्या भी के बराबर है। तो अलग अलग के बराबर करें दे रहे, ठीक है, कर दें अलग अलग के बराबर करें दे रहे। सी बराबर के तो समझ में आ गो। अब इसके नीचे का चुनेंगे, एक कर दें तो क्या हो जाए? ए प्लस बी बराबर सी के हो जाए ना हुए। क्या करो हमने? कैंची गुणा कर दो। क्या कर दो? कैंची गुणा कर दो ना, ऐसी कैंची गुणा। इसी प्रकार से जो का हो जाए समीकरण नंबर कौन सा हो जाए? फर्स्ट हो जाए। क्या हो जाए? समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से बी प्लस सी बटे ए लिखो ना, के बराबर है, के बराबर तो के लिख दो, ठीक है। और कैंची गुणा जब करें तो क्या हो जाए? बी प्लस सी बराबर का हो जाए ए, जो का हो जाए दूसरा समीकरण, ठीक है। तो समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से सी प्लस ए बटे का लिखो बी बराबर में क्या है? के है तो के लिख दो, ठीक है। अब सी प्लस ए बराबर का है बी के, जो का होगा तीसरा समीकरण का होगा, तीसरा समीकरण होगा, ठीक है। वाई कहाँ लिखो? हमने कहूँ नहीं लिखो वाई, जो कौन जो 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 है क्वेश्चन मार्क, जो कैंची गुणा करो हमने ऐसी कैंची गुणा, ठीक है। कैंची गुणा आ जाओ आगे समझ में। कैंची गुणा का मतलब जब वाली संख्या को जब वाली में गुणा, जब वाली संख्या को जब वाली में गुणा, ठीक है। इतना समझ में आ गई? नहीं आई है? आ गई। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड और समीकरण थर्ड, इन तीनों का क्या करें? आपस में जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दें, ठीक है। हम जोड़ दें, ठीक है। बराबर की इस तरफ वाली संख्या बराबर की इस तरफ वाले में जो है, बराबर की उस तरफ वाली संख्या बराबर के उस तरफ वाले में जो है। तो ये पहली में क्या है? ए प्लस है, ए प्लस बी है पहली में है। अब कर लो प्लस को चयन। अब अपन का दूसरा वाला समीकरण देखना है। दूसरे वाले समीकरण में क्या है? बी प्लस सी है। इसी प्रकार से अपन क्या देखें? अब तीसरी वाले समीकरण बराबर की तरफ का है सी प्लस ए, ठीक है। कोष्टक बंद। हमने बराबर की तरफ वाली संख्या क्या कर दें? आपस में जोड़ दें, क्योंकि हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण क्या करो? जोड़ो है। तो अब बराबर को चिन्ह लगाने की बात क्या करें? बराबर को चिन्ह लगाने के बराबर के उस तरफ वाली संख्या क्या करें? जोड़े। क्या करें? होने। तो लिखो सी के, लिखो सी के लिख दो। बराबर की तरफ का सी के है ना, तो सी के लिख दो। बराबर की तरफ का है के नहीं लिखू जा मैं, ए के है तो ए के लिख दो, ठीक है। और फिर जगह है बी के है तो बी के लिख दो। तो आगे समझ में आ गई। ई में ए कितने हैं? एक और दो, ठीक है। इन दोनों का जोड़ है तो क्या हो जाए? दो हो जाए। बी कितनी हो जाए? दो बी। और सी कितनी हो जाए? दो सी। तो क्या लिखे अपन? टू ए लिखे। क्या कहें? टू ए हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे प्लस को ये है, जो भी प्लस को ये है, इन दोनों का जोड़ है तो टू ए मिल जाए। क्या मिल जाए? टू ए। इसी प्रकार से टू बी मिलेगी ना मेरा टू बी, तो टू बी लिख दो। क्या लिख दो? टू बी। अब प्लस को चिन्ह लगा के जो क्या लिखे? सी और सी है तो टू सी लिख देना, ठीक है। टू सी जो वाले तो हमने सॉल्व कर लो इतना, ठीक है। कर लो ना, कर लो। अब जो कहा है जामे ई है, की है, जामे की है, जामे की है, की कर लें। और वेनेस्ट है तो क्या कर लें? कॉमन कर लें। क्या कर लें? कॉमन कर लें। कॉमन तो की हमने कॉमन लगो। क्या बचो थे? सी बचो और ए बचो और बी बचो। तो ई में क्या कॉमन है? दो कॉमन है। क्या कॉमन है? दो है तो दो कॉमन ले लें। ए प्लस बी प्लस और सी बराबर में के लिखो, के लिख दो। अब जो है कैसे क्रम लगो? थोड़ी बहुत डिसबैलेंस है क्रम ही को सही क्रम में लिख दे लगे। ए प्लस बी प्लस सी। हमने ओनली क्रम चेंज करो। प्लस में संख्या हो तो क्रम चेंज कर सका, लेकिन अगर कोष्टक लगे हो ज्यादा तो नहीं हो, लेकिन इनमें एक कोष्टक के अंदर है तो क्रम हमने चेंज कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर दिए हैं?
कैसे की समान संख्या है और बराबर में है तो कहो जे कर्ज है तो के बराबर का आज है 2 आज है के बराबर का है 2। ये तो समझ में आ गई। ठीक है अब जो वाला सवाल तो समझो तीसरा, इससे पहला हमें का दूसरा बताने तो, लेकिन पहले आप तीसरा समझो जहां जगह नहीं है जब मिटाने के बाद क्या करें दूसरा बताएं। अब देखो x बटे y बराबर 3/1 है तो x बराबर ही मतलब x बराबर 3 दो और y बराबर 1 दो। ठीक है अब x और y को मान जब वाले पद में क्या करें रख दें, क्या कर दें रख दें। x की जगह का है 3 है तो रख दो, वर्ग है वर्ग लगा दो, वर्ग है क्या है वर्ग है, प्लस को चिन्ह लगो प्लस को चिन्ह लगा दो, y की जगह का है 1 तो 1 को वर्ग बटे में क्या है 3 को वर्ग करें हैं और माइनस लगो माइनस लगा दें। ठीक है क्या कर दें वो 1 को वर्ग कर दें। ठीक है 3 तरका 9 हो तो 9 लग दे हैं। ठीक है माइनस में नहीं प्लस में है 1 तो प्लस में 1 लगा दो बटे में 3 तरका 9 है। ठीक है माइनस में 1 लिखो 1 लिख दो 9 1 10 तो 10 लिख दें और बटी में क्या है 9 - 1 8। अब क्या कर दें काट दो तो क्या हो जाए 5/4। हमने क्या करो ई में 2 को भाग दे दो और जा में 2 को भाग दे दो। ठीक है अब दूसरा सवाल भी क्या करें समझो। ठीक है दूसरा सवाल समझो ध्यान पूर्वक। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या है 3a + 2b बटे 2a - b बराबर 4/3 है, बराबर में है और क्या है भिन्न में है संख्या तो कैंची गुणा कर दें, क्या में कैंची गुणा कर दें। कैंची गुणा करने का मतलब जो 3 को इन दोनों पद में क्या हो जाए गुणा हो जाए 9a क्या हो जाए प्लस। ठीक है और 6b बराबर। अब जब वाली 4 गुणा जा में करें तो 4a क्या हो जाए 4a और 8 हुए वही तो 8 4 दूना 8 -4b 4 गुणा b में भाव तो 4b होगा 4 गुणा का में 2 में भाव तो 4 दूना 8। देखिए a वाले पक्ष ई तरफ b वाले पद बा तरफ। ठीक है अब 9a माइनस जो 8 आ जाए थे काय को है माइनस को है काय से जा तरफ प्लस को है बराबर के जा तरफ है का हो जाए माइनस को बराबर में माइनस के 4 भी है 4 भी लिख दो और जो वाले प्लस को जो है बा तरफ माइनस के 6 भी हो जाए ना हो जाए 6 भी ना हुए बताओ ना हुए का हो जाए। तो अब क्या करें जो 9a में से 8 ही घट जाए तो क्या हो जाए a बचे बराबर में जो क्या हो जाए 10 6 4 10 माइनस को है। ठीक है 6 4 माइनस के 10। ठीक है आगे समझ में जब वाली चीज काय में है गुणा में है ना, जब b गुणा में है 10 के है कि नहीं है काय में जे भाग में चाहिए काय में भाग में तो a बटे b बराबर है क्या बचू माइनस को 10 बचू। अब क्या पूछी ने स्क्वायर a² माइनस b² को मान पूछो तो इनमें क्या कर दे वर्ग कर दे तो इनमें वर्ग करने पड़े ना वर्ग करने पड़े तो a² बटे b² बराबर 100। ठीक है जो का हो जो मान होगा। ठीक है इतना समझ में आ गई। ठीक है अब जो चौथा सवाल भी समझो। ठीक है ध्यान पूर्वक समझने। अब a बटे 3 लिखो लिख दो बराबर b बटे 5 लिखो 5 लिख दो। ठीक है c बटे 4 लिखो 4 लिख दो। ठीक है बराबर में क्या लिखो 2a माइनस pb प्लस 3c। ठीक है जो है e के बराबर का मान लें की मान लें का मान है के माना। ठीक है की मान लो और कुछ मान ले y मान ले का है। ठीक है देखो ध्यान पूर्वक तो क्या हो जाए जिस चारों के बराबर का है के है तो a के बराबर a बटे 3 के बराबर का हो जाए के हो जाए ना तो क्या हो जाए a बराबर का हो जाए 3 के हो जाए
हो जाए 3 के। इसी प्रकार से b बटे 5 के बराबर के है तो b बराबर 5 की हो जाए 5 के। इसी प्रकार से c बटे 4 है बराबर की है c बराबर 4 की हो जाए ना। ठीक है, अब a को मान निकाल आओ, b को मान निकाल आओ और c को मान निकाल आओ। ठीक है, इतना समझ में आ गई। तो हम कहा इतना समझा देना से दिखाई दे रहा हो जो है नीचे तक ना तक नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ए को मान निकल आओ, बी को मान निकल आओ और सी को मान निकल आओ। अपन के अब इतना बार सॉल्व करने कितना इतना तो 2a प्लस का माइनस पी बी प्लस 3c बराबर का लिखूं की लिखूं। ठीक है, ए को मान का रखे हैं अपन, ए को मान बताओ 3 के लिखे कि नहीं लिखे हैं, प्लस को चिन्ह लग माइनस को चिन्ह लगो माइनस पी, बी को मान कितना 5 के तो 5 के लिख दो। ठीक है, गुणा में चिन्ह प्लस सी को मान कितना है 4 के तो 4 के लिख दो बराबर में क्या लिखो की लिख दो। ठीक है, ये देखा 6 की आ गो। ठीक है, माइनस में 5 के पी है ना। ठीक है, हमने गुणा कर दो जाको ऐसा। ठीक है, प्लस 12 के बराबर के। ठीक है, इतना आगो समझ में आगो ना। तो जो वालो 12 जो वालो 6 का है प्लस में है प्लस में तो 12 6 का हो जाए 18 की हो जाए माइनस के 5 के पी लिख दो बराबर में क्या लिखो के लिख दो। ठीक है, माइनस को 5 के पी। ठीक है, बराबर में की जो वाला प्लस को बात तरफ काय में हो जाए माइनस को 18 के। ठीक है, तो क्या है जो 5 की है 5 के पी है ना। ठीक है, और बराबर की बात तरफ का है का घटे तो क्या हो जाए 17 की हुआ 17 की काय की माइनस के हुआ। ठीक है, जो माइनस को है ये माइनस का हो जाए प्लस हो जाए। ठीक है, अब जो वालों की तरफ बराबर है और जो वालों की का है बराबर की से की कर गो तो का बचू 5 पी बराबर का बचू 17 और तो पी बराबर का हो जाए 17/5 जो का हो जाए आंसर। ठीक है, आगे समझ में।